हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने अस्तर का ब्लाउज़ काटने का और सिलने का तरीका लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज़ अस्तर का कैसे काटा जाता है और इस पर अस्तर कैसे लगाया जाता है, उसे सिला कैसे जाता है। फ्रेंड, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप मेरी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ एक एक क्लियर समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा जो ब्लाउज़ है, ये जो नाप ले लिया है मैंने, ये बिल्कुल फिट है। इसके नाप से हम इस ब्लाउज़ को काटेंगे। अब ये जो हमने ब्लाउज़ का कपड़ा लिया है, इस पर हमारा ये बॉर्डर लगा है। अब मैं इस लेस को इसमें से निकाल दूंगी। इस पर कच्ची सिलाई होती है, बहुत ही आसानी से ये निकल जाती है। इसे निकाल के हम साइड में रख देंगे। फिर उसके बाद हम ब्लाउज़ काटेंगे, बाजू काटेंगे, उसके बाद लगाएंगे इसको। पहले मैंने अब इसको निकाल दिया। अब ये जो कपड़ा है उसे मैं पहले डबल करूँगी, सही से बिछा लेंगे। अब इसे सही से बिछाने के बाद जो हमारा नापा है, पहले हम उसे सही तरीके से नापेंगे। हमारी कितनी फिटिंग है, कितनी लेंथ है, उस तरीके से इसे हम नापेंगे। तो हमारी इसकी फिटिंग है 17 इंची तैयार, यानी कि डबल हो गई 34 इंची। 17 आगे 17 पीछे। इसकी लेंथ है 14 इंची तैयार। ये 17 इंची है फिटिंग, तो मैं इसे लूँगी 20 इंची। 1.5 इंची सिलने में बाहर एक्स्ट्रा मार्जिन रखूँगी। एक्स्ट्रा कपड़ा जो हम सिलाई के बाद छोड़ते हैं उसे 1.5 इंची रखूँगी, यानी कि 3 इंची। तो ये मैंने कपड़ा लिया है 20 इंची इसकी फिटिंग के लिए। ये मैंने 2 निशान लगा लिए। 1.5 इंची इधर छोड़ना, 1.5 इंची इधर छोड़ना। ये ब्लू वाली लाइन है, यहीं से हम इसे कट करेंगे। अब हम इसकी लेंथ देखेंगे, हमारी लेंथ कितनी है। लेंथ है हमारी ब्लाउज़ की 14 इंची। 14 इंची से हल्का सा फालतू है, तो हम इसे 14.5 इंची रख लेंगे। तो 1 इंची हम इसे फालतू लेंगे, यानी कि 15.5 इंची। आधा इंची हम मुड्ढे पर ऊपर दबाएंगे, आधा इंची हम नीचे दबाएंगे। अब हम इसको इस निशाने तक काट लेंगे। ये हमारा डबल कपड़ा है।
इस डबल कपड़े को अब मैं देखो डबल करूँगी। बिल्कुल बीचा बीच में से इसको मोड़ूंगी। बिल्कुल बीचा बीच में से इसे मैं डबल करके, ये हमारे हो गए 4 कोने, यानी कि 4 पल्ले। अब जो ब्लाउज़ है, अब मैं उसका गला देखूंगी पहले। इसकी गले की लेंथ कितनी है? गले की लेंथ है 7 इंची, बिल्कुल तैयार 7। हम 7.5 ले लेंगे। तीन इंची गले की चौड़ाई लेंगे, जो मैंने निशान लगाया है 3 इंची चौड़ाई का, और 7.5 इंची गले की लंबाई। अब हम मुड्डी का निशान लगाएंगे इसका। 3 इंची का मुड्डी तैयार है हमारी 2.5 इंची, तो हम 3 इंची का निशान लगाएंगे। ये जो मुड्डी की लेंथ है हमारी, वो रखेंगे हम 6 इंची। ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मोटे होते हैं, हेल्थी होते हैं 7 इंची रख सकते हैं। ये पतले लोगों का है, इसलिए मैंने इसे 6 इंची लिया है। ये जो निशान लगाया मैंने, ये दोनों पार्ट में बैक वाले और वो फ्रंट वाला दोनों एक साथ ही काटूंगी, इसलिए मैं पहले कम गहराई वाला निशान काटूंगी, वहीं से ब्लाउज़ को कट करूंगी, तो हमारे दोनों एक साथ ही कट जाएंगे। हमारा गला कट गया। मुड्डी काटेंगे हम पहले वाले निशान पे, इस पे। ये हमारे आगे पीछे दोनों बराबर हो गए मुड्डे। अब हम बैक वाला पार्ट और फ्रंट वाला पार्ट दोनों अलग अलग करेंगे। अभी ये कोई सा भी आगे पीछे का नहीं है, अब जब हम कट लगाएंगे तब हमारे आगे पीछे का होगा। ये मुड्डे में मैं गहरा कट लगा दूंगी, तो ये मेरा आगे वाला पार्ट हो जाएगा। ये मैंने मुड्डे में गहरा वाला कट लगा दिया, जो मैं 2 कट लगा के दिखाए थे आपको। ये मेरा आगे वाला पार्ट है। इसमें मैं गहराई में गला काट दूंगी। ये हमारा है पीछे वाला पार्ट।
केवल इसमें गोल गला बनेगा। इसकी मैं पहले पट्टी देख लूँगी कितने इंच की है। ये है हमारी 2.5 इंच की पट्टी। इसे मैं 3 इंची मार्जिन में छोड़ दूँगी, आधा इंची ऊपर दबने के लिए। नीचे का मैं निशान लगा ही दूँगी। ये यहाँ से इतना पलटा जाएगा जो मैंने निशान लगाया है, यहाँ से ये इतना मेरा नीचे मोड़ने में काम आएगा। ऊपर से मैं लूँगी 3 इंची, आधा इंची हमारा ऊपर दब जाएगा, तो हमारा ये पूरा तैयार 2.5 इंची रह जाएगी पट्टी। अब ये ऐसे निशान लगा लेंगे हम, इस तरीके से। अब ये हमारा गला कट के तैयार हो गया, पीछे वाला देखो बहुत ही सुंदर प्यारा डिज़ाइन लगेगा। डोरी लगा के ये बहुत अच्छा लगेगा। अब हम बाजू निकालेंगे। इस कपड़े को डबल करके ऐसे छोटी छोटी बाजू बनेंगी हमारी। अगर बड़ी बाजू बनाते हम तो ये इसकी बड़ी बाजू इतनी कपड़े में से नहीं बन पाती। बाजू मेरी 3 इंची तैयार होनी है, तो मैंने इसकी बाजू ले ली है 4 इंची। आधा इंची इधर दबानी है, आधा इंची उधर दबानी है। आधा इंची मुड्ढे पे, आधा इंची बाजू पे, जहाँ मैं लेस लगाऊंगी वहाँ दबाऊंगी। अब ये हमारी बाजू कट के तैयार हो गई। इस पे इस लेस को लगा देंगे बाजू को। जो हमने ब्लाउज के पार्ट थे उसमें मैंने कट लगाया था, आगे वाले पार्ट में थोड़ा सा गहराई से। इसी तरीके से हम आगे जो बाजू जोड़ेंगे उसमें भी कट लगा देंगे, इस तरीके से। अब मैं आपको सिलाई सिखाऊंगी इसकी। जो आगे पीछे के पार्ट हैं उन्हें हम अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद बैक वाला पार्ट हम हटा देंगे और फ्रंट वाले पार्ट को मैं लगा के दिखाऊंगी आपको, जोड़ के किस तरीके से हम अस्तर पे लगाते हैं। जहाँ से हमें मोड़ना है ब्लाउज, वहाँ से हम ये जो किनारी होती है अस्तर की, उस पर हम लगाएंगे ब्लाउज की पट्टी को मोड़ के। एक ही सिलाई में ये लग जाएगा। ऐसे पहले किनारे किनारे इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। ये सिलाई हमारी ओपन दिखती है, इसलिए हम इसको छोटे टाँके वाली सिलाई रखेंगे। इस तरीके से पूरे अस्तर पे हम इस सिलाई को ऐसे घुमा लेंगे। इसे घुमाने के बाद अब सीजर की हेल्प से इसे हम कट कर देंगे बिल्कुल
बराबर बराबर। अब इसे मैं डबल करूँगी, बिल्कुल जस्ट बीचा बीच में से करने के बाद इसे बीच में से कट कर दूँगी। फिर उस पे मैं सिलाई लगा दूँगी दोनों पार्ट पे। अब मैं चौक से आगे जो प्लेट पड़ती है उसका निशान लगाऊंगी। वो निशान मैं इंची टेप से आपको नाप के दिखाऊंगी। जो मेरे मुड्डे हैं वहाँ से लगाऊंगी 9 इंची पे निशान। मुड्डे से नापूंगी मैं इंची टेप रख के। नौ इंची के बाद में हम हल्का सा नीचे को निशान इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो सिलने के बाद हमारा 9 इंची तैयार हो जाता है। ऐसे बिल्कुल बराबर बराबर दोनों में हम निशान लगा लेंगे। ये हमने आगे फ्रंट पे जहाँ हमारी प्लेट पड़ेंगी वहाँ हमने निशान लगाए हैं। दोनों में बिल्कुल बराबर बराबर निशान लगाएंगे। निशान लगा ली। अब मैं इसमें प्लेट बनाऊंगी। प्लेट पीछे से हल्की चौड़ी होगी, आगे नोक पे उतार देंगे हम बहुत पतली करके। अब ये जो हमारी फिटिंग वाली प्लेट है नीचे, इसे हम चौड़ी लगाएंगे। ये हमारी तीनों प्लेट से हल्की सी चौड़ी होगी। इस पर हमारी फिटिंग लगती है इसलिए। बाकी की तीनों प्लेट हम पतली पतली लगाएंगे, बहुत ही पतली पतली। और नोक पे तो और पतली करके उतार देंगे। अब ये हमारी प्लेट, ये राइट वाले जिस पर हम हुक लगाते हैं उस तरफ की तैयार हो गई हैं। जो हम हुक लगाते हैं वो हमारा राइट हैंड की तरफ होता है और लेफ्ट हैंड की तरफ होता है हमारा, जिसमें हम आई बनाते हैं। इस तरीके से हम पट्टी काट लेंगे। ये हम डबल करके कपड़ा को ऊपर से लगाएंगे, वो हमारी होगी हुक साइड की। ये देखो मैंने पट्टी दी, दो तरीके से लगती है। ये ऊपर की साइड से लगी है पट्टी, ये अंदर की तरफ मुड़ेगी। इसे हम अंदर की तरफ ऐसे डबल करके लगाई थी मैंने। अब इसे अंदर की तरफ मोड़ के सिलाई लगा दूंगी। इस पर मैं हुक लगाऊंगी। अब मैं दूसरे वाले पार्ट पे लगाऊंगी। इस पर अंदर की तरफ से डबल कपड़ा करके अंदर की साइड से ये उल्टी तरफ से ऐसे लगाऊंगी और आपको पीछे की तरफ लगा के दिखाऊंगी। देखो सीधी साइड में ऐसे लगा के दिखाऊंगी। ऐसे करके ये जो कपड़ा है मैंने डबल करके ऐसे, ये मैंने बढ़ाने वाली पट्टी लगाई है। जो ये हमारी पट्टी बढ़ गई है, जो मैंने इस तरफ लगाई थी वो हमारी पट्टी बड़ी नहीं थी, बिल्कुल फिक्स थी, घट गई और थी अंदर की तरफ। उस पर मैं हुक लगाऊंगी। इस पर मैं आई बनाऊंगी। अगर हम इस पट्टी को इस तरीके से नहीं लगाते हैं तो हमारी जो गले की चौड़ाई होती है वो कम हो जाती है। अब हमारी दोनों पट्टी बन के तैयार हो गई। अब मैं इसे बैक वाले पार्ट को अस्तर पे आगे वाले पार्ट की तरह लगा के दिखाऊंगी। जितना मुझे नीचे मोड़ना होगा उतना उसे मोड़ के
ये पक्की वाली सिलाई लगाऊंगी, जो मेरी सिलाई दिखती है, यानी कि बारीक टाँकी, और बिल्कुल किनारे किनारे लगाऊंगी ऐसे। ऐसे हम सिलाई को घुमाते पूरे अस्तर पे ऐसे ब्लाउज को चिपका के और सिलाई लगा देंगे। फिर हम इसे कट कर देंगे। ये हमारा अस्तर लग के तैयार हो गया बैक वाले पार्ट में। दो प्लेट इसमें भी पड़ती हैं, वो प्लेट हम इसमें आपको चौक के निशान से लगा के, चौक से, और फिर उसको प्लेट भी लगा के दिखाएंगे। नीचे से चौड़ी चौड़ी प्लेट जाएगी, हल्की ऊपर को ऐसे नॉक बना दी जाएगी। दोनों प्लेट हमारी बिल्कुल बराबर बननी चाहिए। ये हमारे बैक वाले पार्ट की प्लेट है। अब ये भी हमारा तैयार हो गया। इस पे अब हम बाजू के लिए अस्तर निकालेंगे। देख लेंगे कितनी चौड़ाई है, उसी हिसाब से एक्स्ट्रा थोड़ा काट लेंगे। एक सिलाई लगा के इसे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद फिर उसे पलट के ऊपर से सिलाई लगाएंगे, तब इसे जोड़ेंगे। ये अंदर की तरफ हमारा मोड़ना नहीं पड़ेगा। अंदर की तरफ एक सिलाई से हमारा दब गया है। इस तरीके से ऐसे ही हम दोनों बाजू को जोड़ लेंगे अस्तर पर। इसे भी इस तरीके से जोड़ के लेस लगा के हमने बाजू तैयार कर ली। ये हमारी दोनों बाजू तैयार हो गई। अब जो बैक वाला पार्ट है और फ्रंट वाले दोनों को आपस में मुड्डे पर जोड़ देंगे हम। आधा 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 इंची दबा के इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। अब हम इसका गला बनाएंगे पाइपिन वाला। जो बारीक बारीक पाइपिन होती है, ऐसे हम और भी पट्टी काटेंगे। जो हमने गला काटा था उसी कपड़े को लिया है मैंने, उससे मैं पट्टी काटूंगी। एक पट्टी हम काटेंगे बहुत सावधानी से, उसी से नाप के हम सारी पट्टी काट लेंगे बिल्कुल बराबर बराबर। कोने से कोना मिला के इस तरीके से हम पट्टी जोड़ेंगे, सारी पट्टी एक साथ। एक लंबी चैन सी बना लेंगे इस पट्टी को जोड़ के। ये देखो मैंने पट्टी जोड़ ली है। अब इस पट्टी को मैं डबल करूंगी। इसको डबल करके अब मैं ब्लाउज पे लगाऊंगी ऊपर की साइड से, यानी सीधी तरफ से इस तरीके से डबल करके लगाऊंगी। जो पाइपिंग वाले हम गले बनाते हैं उसका जो कपड़ा होता है जो पट्टी वाला, उसे हम खींचते हैं, ब्लाउज का कपड़ा नहीं खींचते। पट्टी वाले कपड़े को हम खींचते हैं हल्का हल्का।
ताकि हम जब पाइपिंग बनाएंगे वो पलटे नहीं। देखो मैंने सारी पट्टी खींच के लगाई है। अब इसे मैं सीजर से जहाँ जहाँ हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ हम कट कर देंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी हमने काट दिया। अब मैं आपको पाइपिंग बनाना दिखाऊंगी। इस तरीके से ऐसे हम बारीक बारीक इसमें पाइपिंग बनाएंगे। देखो कितनी पतली पतली पाइपिंग बन के आ रही है। अगर मैं पट्टी को खींच के नहीं लगाती तो ये हमारी पलट जाती। ये हमारा पाइपिंग वाला गला होगा, इस पर कोई तुरपाई नहीं होगी। ये मेरा गला बन के तैयार हो गया पाइपिंग वाला। अब मैं इसके लिए डोरी बनाऊंगी। जो डोरी हम लगाते हैं बैक में, उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। इस कपड़े को मोड़ के पतली पतली किनारे पे मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े को मैं हल्का हल्का छोड़ के एक कट कर दूंगी। कट करने के बाद सुई में धागा लेके इस तरीके से हम लगाएंगे। उल्टी सुई ले जाके इसमें बंद करेंगे। इसे अब निकाल लेंगे। ये हमारी डोरी बनके तैयार हो गई। अब मेरी डोरी बनके तैयार हो गई है। अब मैं इन पर ऐसी कपड़ा लगा के एक बेल सी बना दूंगी नीचे की तरफ। ये यहाँ हमें लटकन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बैक में इन डोरी को ऐड कर देंगे। अब मैं इस पर बाजू लगाऊंगी। बीचा बीच बाजू में मैं कट लगाती हूँ। वो कट मैं मुड्डे वाली सिलाई से मिला के वहाँ मैं सुई लगा देती हूँ। ऐसे अब हम मिलाते जाएंगे। हम ये देखेंगे हमारा ब्लाउज की बाजू, ये कपड़ा कहाँ तक बैठ रहा है। ये बिल्कुल बराबर बैठ रहा है हमारा। अब यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। ये हमारी बाजू लग के तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम ये वाली दूसरी वाली भी बाजू लगाएंगे। बिल्कुल वैसे ही कट से हम उसे मुड्डे को जोड़ेंगे। वहाँ हम सुई लगा के ऐसे कपड़ा नाप के देखेंगे। ऐसे फिर सिलाई लगाएंगे। अब ये हमारी दोनों बाजू जुड़ के तैयार हो गई।
अब दोनों बाजू को हम आपस में नाप लेंगे कि दोनों बराबर हैं या नहीं। देखो ये बाजू मेरी दोनों बराबर हैं। अब मैं इसमें फिटिंग लगाऊंगी। बाजू है मेरी 5 इंची फिटिंग। 5 इंची पे हम निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ से हम फिटिंग ले लेंगे। डेढ़ इंची हम ऐसे निशान लगाते जाएंगे। हमने डेढ़ इंची छोड़ा था मार्जिन एक्स्ट्रा कपड़ा। अब दूसरी बाजू पे हम निशान लगाएंगे तो हम पहले वाली बाजू से हम नाप लेंगे हमारी बराबर है या नहीं है। इस तरीके से हम नाप के इधर भी हम निशान लगा देंगे। ये मेरा ब्लाउज़ बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल एकदम फिटिंग का। बहुत ही सफाई से देखो पाइपिंग बनी है इसकी और गला भी बना है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय फ्रेंड्स।